सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आयतुल कुर्सी के बारे में। ये सूरह बकरा में आयत है और इसे हम हिफाजत के लिए पढ़ते हैं या फिर कोई अमल करते हैं तब भी आप इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़कर गोल दायरा बनाते हैं और फिर कोई अमल करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी आयतुल कुर्सी के बारे में और इसमें जो राज छुपे हुए हैं उसके बारे में, और इसी में छुपा हुआ है इसमें आज़म। यानी इस पूरी कायनात में जो कुछ हो चुका है, जो इस समय हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वे सब अल्लाह के इल्म के दायरे में है। एक पत्ता भी अगर पेड़ से गिरता है तो वे अल्लाह के ज्ञान के बिना नहीं गिर सकता। रिवायतों में आता है कि अल्लाह की कुर्सी को 4 महान फरिश्तों ने उठाया हुआ है। ये फरिश्ते इतने विशाल हैं कि उनके कदम सातों ज़मीन के नीचे तक जमे हुए हैं। अब आयतुल कुर्सी के अल्फाज में छुपे हुए रहस्य को समझिए। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम मौजूद हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है। ये जुमला हर झूठे खुदा की नफ़ी करता है, चाहे वे धन हो, ताकत हो, दुनिया हो, इंसान का अपना अहंकार हो। जब एक मोमिन इसे दिल से पढ़ता है तो वे दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद हो जाता है। वे समझ जाता है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। ना कोई बादशाह, ना कोई दुश्मन, ना कोई बीमारी, किसी में इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नुकसान पहुंचा सके। फिर आता है अल हय्युल क़य्यूम, यानी बे हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और पूरी कायनात को संभालने वाला है। हम सब फ़ानी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह अल हय्य है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल क़य्यूम का अर्थ है वे सत्ता जो पूरी कायनात के निज़ाम को हर पल चला रही है। इस सिफत को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल देखिए। विज्ञान कहता है कि हर चीज़ परमाणुओं से बनी है। एक सुई की नोक पर करोड़ों परमाणु मौजूद होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अपना हुक्म रोक दे तो ये परमाणु बिखर जाएं, शोरमंडल टूट जाए और पूरी कायनात का वजूद ख़त्म हो जाए। यही अल्लाह की क़य्यूमियत है जिसने हर लम्हे इस संसार को थाम रखा है। हम इंसान कुछ घंटे जाग लें तो थक जाते हैं। तीसरे दिन तक पहुँचते पहुँचते शरीर जवाब देने लगता है। हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस रब की शान देखिए जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है, उसे एक पल की भी थकावट नहीं होती। अगर वे सो जाए तो दुनिया का संतुलन ख़त्म हो जाए। फिर अल्लाह फरमाता है, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्थ, यानी आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जुमला इंसान के घमंड को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा शरीर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब अमानत है। असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम तो कुछ दिनों के मुसाफिर हैं, हमें तो ये सब छोड़कर जाना है और असली मालिक को हिसाब देना है। फिर बेहिस्सा आता है जो सिफारिशों के भ्रम को तोड़ देता है। मन जल लजी अस्फहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी अनुमति के बिना उसके सामने सिफारिश कर सके। दुनिया में लोग समझते हैं कि फ़लाँ बुजुर्ग या फ़लाँ हस्ती अपने आप कुछ दे सकती है, लेकिन देने वाला वही है और सिफारिश कबूल करने वाला वही है। इन्हीं अल्फाज के भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसे इसमें आज़म कहा जाता है। उलमा सदियों से इसकी तलाश में रहे हैं। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह का वे ख़ास नाम मौजूद है कि अगर उसके ज़रिए दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। ये बेचाबी है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल सकती है। इसमें आज़म यानी अल्लाह का सबसे महान नाम। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने रमज़ान में लैलतुल क़द्र को छुपाया, उसी तरह आयतुल कुर्सी में अपने इसमें आज़म को भी छुपा दिया है ताकि बंदा उसे तलाश करे। बहुत से विद्वानों का मत है कि बेनाम इन 2 शब्दों में है, या हय्यु या क़य्यूम।
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، یا حیو یا قیوم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ویکتی نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے، اور جب اس نام سے دعا مانگی جاتی ہے تو بے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کوئی کٹھن مصیبت آئے، بیماری گھیر لے یا روزی میں تنگی ہو جائے تو سجدے میں گر کر پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یقین رکھیے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ پھر آیت الکرسی میں آتا ہے، بے جانتا ہے جو مخلوق کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کا علم اتنا سوکشم ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چینٹی کے قدموں کی آہٹ بھی اس سے چھپی نہیں۔ کائنات کے کسی دور کونے میں موجود ایک چھوٹے سے کण کی حرکت بھی اس سے اوجھل نہیں۔ ہمارے دلوں میں چھپے وچار، ہمارے آنے والے کل کے راز سب اس کے سامنے کھلے ہیں۔ پھر فرمایا گیا، اور بے اس کے گیان میں سے کسی چیز کو نہیں جان سکتے سوائے اتنا جتنا بے خود چاہے۔ ہمیں جو تھوڑا بہت گیان ملا ہے، تکنیک ملی ہے، سمجھ ملی ہے، یہ ہماری شمتا نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر، اپنے بچوں یا اپنے مال پر دم کرتے ہیں تو دراصل آپ انہیں اس ذات کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں تھکتی۔ دنیا کا پہرے دار سو سکتا ہے، سیکیورٹی سسٹم فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت کا نظام کبھی فیل نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی بھی مصیبت آئے، یا روزی میں برکت چاہیے، یا قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس کا ورد شروع کر دیجئے۔ کم سے کم 1100 بار روز ڈیلی کا روٹین بنا لیجئے۔ اور آیت الکرسی تو ویسے بھی حفاظت کے لیے ہے، اور اس آیت الکرسی سے اس کو آپ 3 بار 7 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے شریر پر پھیر لیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہی عمل سکھائیں۔ اور جو ہم نے اسم اعظم بتایا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو اس کو آپ ورد میں رکھیں، آپ کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو بھی پریشانیاں آنی تھی وہ آ گئی۔ اگر آپ ڈیلی روٹین میں اس اسم اعظم کا جپ کرتے ہیں تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، چاہے وہ کتنی بھی بڑی پریشانی ہو۔ لا علاج بیماریاں بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے نمسکار۔